अमृत की खोज में दो लोगों का सामना अचानक एक अजीब समुद्री राक्षस से हुआ जो पूरा घास से बना हुआ था और उसका आकार 100 मीटर ऊंचा था। राक्षस को देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई थी। अगले ही पल राक्षस ने गुस्से में उन पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही स्थिति पलट गई थी। जब आदमी को होश आया तो वह समुद्र तट के एक अनजान टापू पर पड़ा था, लेकिन राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही थी। पास में पानी में उसका बैग और खंजर पड़ा मिला था। राजकुमारी के गायब होने से प्रेमी दुखी होकर रोने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ पर सोने की चमक दिखाई दी। अनजाने में उसने स्वर्ण नगर खोज लिया था। राजकुमारी को बचाने के लिए वह अपना दुख छिपाकर अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। जल्द ही उसने पहाड़ पर चढ़कर एक सुनहरा महल ढूंढ लिया। बाहर से सुंदर दिखने वाला महल अंदर से टूटा फूटा और वीरान था, जैसे न जाने कब से खाली पड़ा हो। महल के अंत में एक सिंहासन था जहां राजा की लाश कंकाल बन चुकी थी। उसके हाथ में एक अजीब सा गोलाकार पदार्थ था जो न तो सोने का था, न चांदी का और न ही किसी धातु का। आदमी ने उस पुरानी चीज को उठाकर अपने बैग में रख लिया क्योंकि उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करना पसंद था। आगे बढ़ते ही उसे एक गुप्त मार्ग मिला, शायद अमृत वहीं छिपा हो। यही सोचकर वह सावधानी से गुफा के अंदर गया और एक बड़े हॉल में पहुंच गया। वहां ऊपर एक सफेद चमकता पत्थर था जिससे पानी की बूंदें नीचे कमल के आकार के पात्र में टपक रही थी। इसके चारों ओर सोने चांदी की मूर्तियां थी। यह अमृत का ही झरना था। वह नजदीक जाकर ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। समुद्री डाकू भी वहां पहुंच गए थे। खुशी की बात यह थी कि राजकुमारी जिंदा थी, लेकिन वह डाकुओं के कब्जे में थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और गले मिलकर रो पड़े, मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि डाकुओं की सरदारनी ने उन्हें पकड़ लिया। डाकू सरदारनी जल्दी से झरने के पास गई और अमृत का एक बड़ा घूंट पी लिया। अगले ही पल उसे शक्ति का एहसास होने लगा। वह फिर से जवान हो गई थी। अपनी ताकत आजमाने के लिए जब डाकू सरदारनी ने अपने साथी को धक्का मारा तो वह 10 मील दूर जा गिरा। डाकू सरदारनी ने कहा, अगर सब इसे पी लें तो कोई भी हमारी टीम को हरा नहीं पाएगा। जब वह यह सोचकर खुशी मना रहे थे तभी सोने के सिक्कों का पहाड़ हिलने लगा और एक 3 सिर वाला दानव बाहर निकल आया। यह दानव अमृत के झरने का रक्षक था, लेकिन वह अंधा था। उसने चारों ओर सूंघा तो उसे इंसानों की गंध मिली। सारे लोग डरकर पीछे हटने लगे सिवाय डाकू सरदारनी के, जो अमृत पीने के घमंड में बिल्कुल नहीं डरी। उसने दानव के पैर पर जोर से लात मारी, लेकिन दानव को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने एक थप्पड़ में डाकू सरदारनी को दूर फेंक दिया। यह देखकर कि दानव बहुत ताकतवर और खतरनाक है, सभी लोग जान बचाकर महल से भाग गए। केवल प्रेमी और राजकुमारी एक खंभे के पीछे छिपकर चुपचाप दानव की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। तभी प्रेमी को राजा का गोलाकार पदार्थ याद आया। दरअसल यह गोलाकार वस्तु दानव की आंख थी। हिम्मत करके आदमी बाहर आया और दानव को बताया कि राजा मर चुका है। फिर उसने बैग से वह गोलाकार वस्तु निकाली और ऊपर की हरी घास हटाकर उसे दानव की आंख में लगा दिया। यह वाकई में दानव की बड़ी आंख थी। आंख वापस लगने के बाद 3 सिर वाला दानव फिर से देखने लगा। वह बहुत खुश हुआ और उसने दोनों को रास्ता छोड़ दिया। राजकुमारी ने एक बोतल में अमृत का जल भर लिया और बिना देरी किए दोनों घर की ओर चल पड़े। जल्दी पहुंचने के लिए आदमी ने उड़ने वाले जूतों का इस्तेमाल किया। राजकुमारी उसकी पीठ पर बैठी थी। आदमी का हर कदम 7000 मीटर की रफ्तार से पहाड़ियों और नदियों के बीच उड़ते हुए जा रहा था। यह उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था। तभी वहाँ पहाड़ पर टहल रही एक बूढ़ी जादूगरनी अचानक आसमान से 2 लोगों को कूदते देख वह डर के मारे पहाड़ी से लुढ़क गई थी। उसकी 10 मीटर लंबी नाक चट्टान में फंस गई। जल्द ही आदमी और राजकुमारी घर पहुंच गए। फिर अमृत जल से उन्होंने राजा रानी की जान बचा ली। अंत में राजा ने गरीब आदमी को स्वीकार कर लिया और दोनों के प्यार को अपना लिया।